तो फिर डिफरेंट प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, वर्टिकली 2 पॉइंट एच हाइट से सेपरेटेड है उनके बीच, ठीक है। तो देखिए आप, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सलरेटिंग फ्लूइड्स, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड्स, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो स्टेशनरी लिक्विड का तो पता है आपको कि dp बाई डी एक्स, अगर बोलूँ कि स्टेशनरी लिक्विड है, मान लीजिए कोई कंटेनर नहीं मूव कर रहा है, तो इसका dp बाई डी एक्स कितना होगा, इसका dp बाई डी एक्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, अगर इसको x बोल दें इसको y बोल दें, बट dp बाई डी वाई हमने निकाल लिया था, कितना था स्टेशनरी में, रोजी था, ठीक है। क्लियर है बेटा एकदम। तो अब मान लीजिए आपका ये एक्सलरेट कर रहा है, ए नॉट से कंटेनर मूव कर रहा है, आपका ए नॉट से कंटेनर चल रहा है, ठीक है, और इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके दो पॉइंट्स हैं P1 P2, और दोनों L लेंथ से सेपरेटेड है, ठीक है। तो आप इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं, क्या क्या होगा। कहानी वैसी ही बेटा, कंटेनर के रिस्पेक्ट में अभी भी लिक्विड स्टेशनरी है, ठीक है ना। इसकी सरफेस भी ऐसी नहीं रह जाएगी, वो बात करेंगे अभी, अपन अभी मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस लिक्विड की दो पॉइंट्स के बीच में फिर वो ऐसी ही कहानी है कि आप दोनों पॉइंट पर क्या मानेंगे, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, इसका लेंथ कितनी है, दोनों के पॉइंट्स कितने सेपरेटेड है, L लेंथ से सेपरेटेड है। इधर प्रेशर कितना लग रहा है, P1 एरिया, इस साइड प्रेशर कितना लग रहा है, P2 इंटू एरिया। चाहे से आप अंदर बैठ के सुडो फोर्स की टर्म में लिख दीजिए, या इस पूरे एलिमेंट का जो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का L लेंथ से सेपरेटेड, इतना छोटा है बेटा कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हाइट की वजह से क्रिएट नहीं हो रहा, इतना छोटा एरिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का आप, हाँ बोलिए बेटा। एक बार शुरू से बता दो। हाँ अभी बताता हूँ, रिपीट करूंगा अभी, बिल्कुल ठीक है ना। हमको प्रेशर, ये कंटेनर है, ए नॉट एक्सलरेशन से कोई लेके भाग रहा है बेटा, तो इसमें दो पॉइंट है P1 और P2, L लेंथ से सेपरेटेड। तो अगर स्टेशनरी कंटेनर था, आपको पता है हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, और वर्टिकल में प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होता है, रोजी के बराबर होता है। बट अगर इस कंटेनर का एक्सलरेशन है और लिक्विड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो हॉरिजॉन्टल से सेपरेटेड, L डिस्टेंस से सेपरेटेड दो पॉइंट है P1 P2, तो इनमें प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो तरीका वही है, इस पर क्या करेंगे आप, वही फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, F इक्वल्स टू एम अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट, इसका एक्सलरेशन क्लियर है, ए नॉट है, फोर्स कितना लग रहा है P1A, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है P1A माइनस P2A, ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना हो जाएगा इसका, रो इंटू ए एल हो जाएगा, एक्सलरेशन कितना है ए नॉट, ठीक है। तो आपका P2 कितना आ जाएगा, P1 कितना आ जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो इंटू ए नॉट इंटू एल, आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ए नॉट इधर है, तो आप अंदर बैठेंगे तो एक सुडो फोर्स क्रिएट हो गया बेटा हर एलिमेंट में, लिक्विड के हर एलिमेंट पर एक सुडो फोर्स क्रिएट हो गया, मान सकते हैं आप, एम ए नॉट। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे डाउनवर्ड जी लगता था, तो आप P2 माइनस P1 क्या कर देते, रो जी एच कर देते थे। अब आप अगर इसके ए नॉट के अपोजिट एल गहराई चलोगे, तो आप P1 को कितना लिखोगे, P2 प्लस रो, P2 प्लस रो जी एच लिखते थे वहां, फिर उसकी जगह क्या कर दोगे, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो इंटू ए नॉट इंटू एल कर दोगे, वही रो जी एच है, रो जी एच, एच वर्टिकल होता था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप अंदर बैठ गए, कंटेनर के रेस्पेक्ट में ही रेस्ट पर है, तो जैसे आप बिल्कुल एम जी लगाते थे, अब हर एलिमेंट पे सुडो फोर्स एम ए नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये अगर लिक्विड वर्टिकल एक्सलरेटेड भी है, वर्टिकल एक्सलरेशन भी है कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर का एक्सलरेशन वर्टिकल भी है, मान लेते हैं वर्टिकल कितना एक्सलरेशन है इसका, ए वाई एक्सलरेशन, ए नॉट हॉरिजेंटली था, तो आपने हॉरिजेंटल पॉइंट्स के बीच लिख दिया, बिल्कुल एम जी की तरह ही, ठीक है।
लेकिन आपका वर्टिकल एक्सलरेशन भी ए वाई भी है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? कुछ भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिख देंगे पूरा। आपका पी ओ एच हाइट से सेपरेटेड पॉइंट है, तो मान लीजिए P1 P2। ठीक है, तो आपने वही लिया, P1 A इधर से लगेगा, P2 A इधर से लगेगा। हर्षवर्धन देख रहे हैं बेटा, किधर भी लगाओ प्रेशर का फोर्स, P2 प्रेशर था, ऊपर एलिमेंट लिया, ऊपर लगा दिया। ठीक है, P1 A ऊपर से P2 A आ गया, एच हाइट से सेपरेटेड है। और इसका वेट, और कौन से फोर्स लगेंगे? वेट होगा इसका। अब अंदर बैठ जाओ तो सुडो फोर्स लग जाएगा ना बेटा। तो एक तो वेट हो गया, रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन H×G, और प्लस सुडो फोर्स लग जाएगा। इस सुडो फोर्स की वजह से एक एक्सलरेशन में चेंज आ जाता है आपका। P2 - P1 इक्वल टू रो जी एच की जगह एक सुडो फोर्स लगा लीजिए जिधर भी एक्सलरेशन है, फिर आप अपने आप लिख देंगे, इतनी मैकेनिक्स सबको आती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए बेटा। सर पहले वाले केस में सर ए नॉट की डायरेक्शन तो ये लिखिए ना, नहीं वो मैंने सुडो फोर्स से नहीं लिखा था, वो मैंने इससे लिख दिया था, आप सुडो फोर्स से लिख दीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। सुडो फोर्स से लिखेंगे तो एक्सप्रेशन यही बनाएंगे, P1 A P2 A प्लस सुडो फोर्स इधर आएगा। मैंने ग्राउंड से लिख दिया, वो F=ma कर दिया, फ्रॉम ग्राउंड। दोनों से कर लेते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप, सुडो फोर्स से प्रैक्टिस रखिए तो भी कोई दिक्कत। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे आएगा, ए वाई ऊपर है तो सुडो फोर्स नीचे लग रहा है, तो P1 A नीचे की तरफ, और क्या आ गया, रो ए एच इंटू जी आ गया, प्लस रो ए एच इंटू ए वाई आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? P2 × A के बराबर आ जाएगा। तो P2 कितना आ गया, ए हट जाएगा, P1 प्लस रो जी एच प्लस रो ए वाई इंटू एच, तो P2 कितना आ जाएगा, रो एच इंटू ए वाई प्लस जी आ गया। ये प्रेशर आ जाएगा आपका एच गहराई पर, अगर आपका कंटेनर खुद एक्सलरेटेड है तो। ठीक है ना, कंटेनर खुद आपका एक्सलरेटेड है, तो आपका एच गहराई पर प्रेशर ये लिखना पड़ेगा। बताइए बेटा, क्या करेंगे? उधर बस अपोजिट डायरेक्शन में सुडो फोर्स लगाते हैं और बिल्कुल ग्रेविटी की तरह ट्रीट कर लें बेटा उसको। समझ गए आप इस चीज को? जैसे कि आपका ए नॉट जा रहा था, तो इधर एक ग्रेविटी मान ली मैंने, तो इसको सुडो ग्रेविटी के प्रॉब्लम भी बोला जाता है, कि इधर आपने ग्रेविटी कितनी मान ली, ए नॉट, तो अब इस डायरेक्शन में एच एल गहराई उतरेंगे तो कितना आ जाएगा, रो जी एच आता था, वैसे रो ए नॉट इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर एक्सलरेशन है तो जी के साथ ऐड कर दिए, नीचे होता है ए वाई, तो सुडो फोर्स ऊपर आता है, यहाँ पे G - A y आ जाता। ठीक है ना, अगर आपका जो एक्सलरेशन है कंटेनर का नीचे की तरफ होता, तो आप क्या करते हैं, सुडो फोर्स ऊपर लगाते, तो जी की जगह G - A y आ जाता। तो इस तरह से आप नेट ग्रेविटी लिख लीजिए किधर आ रही है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, अगर इस तरह का आपके कंटेनर एक्सलरेटेड है तो। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ तक लिख लेंगे एक बार। yes, अब अप्लाई कर लीजिए क्वेश्चन में और एग्जैक्ट आंसर बता दीजिए मुझे। ठीक है, लिखोगे क्या यार ये